अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पाव भाजी, वो भी स्ट्रीट स्टाइल और होममेड मसालों के साथ। बेहतरीन आपकी पाव भाजी बनकर तैयार होगी। टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि स्ट्रीट स्टाइल जो पाव भाजी है वो इसके आगे फेल होगी। बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं होममेड मसालों के साथ बेहतरीन पाव भाजी हम किस तरह से बनाएंगे। पाव भाजी बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, जिससे कि ये जल्दी प्रेशर कुक हो जाएगा। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। और इसमें डाल देंगे एक चुकंदर, 4 से 5 आलू डाल देंगे मीडियम साइज़ के। पानी इतना लीजिएगा कि ये सभी चीज़ें इसमें डूब जाएं, पानी का लेवल और आलू वगैरह का लेवल बराबर में आए। अब हमें आलूओं को बॉयल कर लेना है, साथ में चुकंदर भी बॉयल हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा उसके बाद हम आलूओं को छील लेंगे। आलूओं को हम छील कर मैश कर लेंगे और चुकंदर को हमें कद्दूकस से ग्रेट कर लेना है, क्योंकि चुकंदर जो है वो आसानी से मैश नहीं होता है। इसको एक साइड में रखेंगे। अब हम कुछ सब्जियां लेंगे जिसको हम पैन में उबालेंगे, यानी कि पतीली वगैरह में उबाल लेंगे। तो 1 कप ली है मैंने मटर, मैंने फ्रेश मटर ली हुई है, और 1 कप ली हुई है मैंने गाजर। इसी के साथ 7 से 8 फूल लेंगे गोभी के, या फिर आप एक छोटे साइज़ की गोभी ले सकते हैं। और अब इसमें भी पानी डाल देंगे। मैं गर्म पानी ले रही हूँ जिससे कि ये जल्दी उबल जाएगा। तो पानी इतना लीजिएगा कि सब्जियों का लेवल और पानी का लेवल बराबर में आ जाए। और अब हमें इसको हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है, या फिर जब तक पका लीजिएगा जब तक आपकी सब्जियां 100% कुक नहीं हो जाती हैं। यानी कि हमें सभी सब्जियों को 100% तक पका लेना है। इधर हमें कुछ चॉप्ड सब्जियां लेनी है जिनको हमें चॉप करके यूज़ करना है, यानी कि उनको उबालना नहीं है। तो एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च है, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ है, और इसी के साथ ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ है। अब हम एक ज़बरदस्त सा होममेड पाव भाजी मसाला बना लेंगे। बहुत अच्छा मसाला बनता है, मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छा। 2 टीस्पून साबुत धनिया ले लेंगे और 1 टीस्पून ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून भर के सौंफ लेंगे, 2 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 5-6 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च और 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी। इन सभी मसालों को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कलर नहीं बदलना है, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, जिससे कि इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो गए। इनको हम हल्का सा ठंडा करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हमें पीस लेना है, लेकिन उसके साथ कुछ मसाले इसमें और डालेंगे। मिक्सी के जार में डालने के बाद 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें हींग, 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक और 1/4 टीस्पून नॉर्मल नमक डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून भर के अमचूर का पाउडर डालेंगे और इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पाव भाजी का एकदम फ्रेश और बहुत ही खुशबूदार सा मसाला बनकर तैयार है। इसको भी रख देते हैं एक साइड में। और अब हम पाव भाजी बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे। तो इस तरह का पैन लीजिएगा जिसकी जो सरफेस है वो फ्लैट हो, यानी कि गोल सरफेस का हमें पैन नहीं लेना है। जैसे कि कढ़ाई होती है उसकी सरफेस गोल होती है, वैसा नहीं लेना है, फ्लैट सरफेस का आपको पैन लेना है। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे तेल, और इसी के साथ 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप के करीब डाल देंगे इसमें बटर। मैं सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरा। जीरे को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। और अब हमें इसमें डालनी है प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ 1 बड़ी शिमला मिर्च है, ये भी इसमें चली जाएगी। और अब हमें इसको फ्राई कर लेना है। हमें जब तक फ्राई करना है जब तक जो प्याज है इसका पानी नहीं निकल जाता है, यानी कि प्याज को हमें सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करना है। कलर नहीं बदलेंगे, सिंपली प्याज और शिमला मिर्च को सॉफ्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह आप देख सकते हैं प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के फ़ाइन चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे जिनका वेट 300 ग्राम है। मिला देंगे इसको। अब डालेंगे इसमें नमक। अभी मैंने 1 टीस्पून डाला है, बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। और जो हमने पाव भाजी का मसाला बनाया है वो पूरा इसमें डाल देंगे, बस थोड़ा सा बचा लेंगे, जब हम पाव फ्राई करेंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून कसूरी मेथी की डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। तो इसको हमें जब तक भून लेना है जब तक ये जो टमाटर हमारे हैं थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और जो अदरक लहसुन वगैरह है उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती है। अब हमें डालना है इसमें चुकंदर, जो कि मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसी के साथ हमने जो सब्जियां उबाली थी यानी कि गोभी, गाजर और मटर, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मैश कर लेंगे।
तो एक पाव भाजी मैशर ले लेंगे या फिर एक पोटैटो मैशर ले लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। इतनी अच्छी तरह मैश कीजिएगा कि ये सारी जो सब्जियां ये डिसअपियर हो जाएं, यानी कि आपको दिखना बंद हो जाए और सब कुछ एक जैसा लगने लगे। और अब हमने जो आलू उबाले थे वो भी हमें इसमें डाल देना है और इसको मिला देना है। इसी के साथ हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 कप पानी। तो ये गर्म पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो कुकिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब आपको लोअर मीडियम फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। और पोटैटो मैशर से जब तक मैश करते जाएगा जब तक जो इसका टेक्सचर है, सारी सब्जियां एक जान नहीं हो जाती हैं, यानी कि अलग से कोई सब्ज़ी नहीं दिखनी चाहिए, सब एकदम अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। पानी मुझे कम लग रहा था, इसका टेक्सचर गाढ़ा लग रहा था, तो 1 कप पानी मैंने इसमें और डाला है। टोटल मैं 3 कप पानी का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, यानी कि 750 ml मैं पानी इसमें यूज़ कर चुकी हूँ। अब इसको पकाएंगे लोअर मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से। बस ये जो पाव भाजी है इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल इवन होना चाहिए, सब्ज़ी आपको अलग से नहीं दिखनी चाहिए। अब मैं इसमें कलर के लिए थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया, जिससे कि इसका कलर अच्छा आता है, बिल्कुल बाजार जैसा कलर आएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। और इस तरह से पोटैटो मैशर से इसको मैश करते रहेंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको इस प्रोसेस को करने में। इस पॉइंट पर आपको इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लेना है, जो चीज़ भी कम लगती है वो आप इसमें ऐड कर लें। मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें और डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर और डाला है, मुझे कम लग रहा था। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। इसमें तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी हरा धनिया भी डालेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च भी डालेंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे इसके अंदर। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे पाव भाजी को पकाते हुए। इस पॉइंट पर अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं। तो हम इसमें 2 टीस्पून के करीब नींबू का रस डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारा हरा धनिया और 2 से 3 टेबल स्पून बटर। लास्ट में बटर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गैस की फ्लेम को बंद करके हमें इसको मिक्स कर देना है और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पाव भाजी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जो हमने होममेड पाव भाजी मसाला बनाया है उसकी खुशबू बेमिसाल है। बहुत ज़बरदस्त हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब पाव भाजी के साथ सर्व करने के लिए हम पाव तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन ले लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बटर गरम कर लेंगे और बटर के गरम होने पर जो हमने पाव भाजी मसाला बचा लिया था वो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, 2 चुटकी, और 1 से 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डालेंगे। और अब हम इसमें पाव रख देंगे। तो पाव को बीच से कट कर लेंगे और इस तरह से हम पाव को दोनों तरफ से सेक लेंगे जब तक पाव सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और हल्के से क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। तो या तो आप पाव को हल्का क्रिस्प कर लें या फिर सिर्फ सॉफ्ट होने तक भी फ्राई कर सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हो। और इस तरह से पाव भाजी के साथ सर्व करने के लिए हमारा पाव तैयार है। तो चलिए अब हम पाव भाजी भी सर्व कर लेते हैं। और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। पाव भाजी का लुक, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बहुत ज़बरदस्त ये पाव भाजी बनती है। आप इसको एक बार ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेगी आपको बाहर से कोई मसाला भी नहीं लाना पड़ेगा। सिंपली घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से आपकी शानदार पाव भाजी बनकर तैयार होगी। ट्राई ज़रूर करें और मुझको अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। थोड़े से बटर के साथ हम इसको सर्व करेंगे क्योंकि बटरी पाव भाजी होती है तो टेस्ट बहुत अच्छा देती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपकी पाव भाजी कैसी बनी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।